हेलो है। स्टार्ट हो गया? ओके। हेलो। अब हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल जीरो से कुछ लेवल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। 2 क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की। आज पहली क्लास है, कल सेकंड क्लास होगी। इन दोनों क्लासों के अंदर हम लाभ और हानि को कंप्लीट करेंगे। जितना हमारे एसएससी जीडी या आर्मी के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उतना हम कर देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे कंटिन्यू रहना। 1 घंटे की क्लास होने वाली है, मात्र 1 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। पेन को भी सभी साथ में लेकर बैठना। यदि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और यदि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है कि सर ये आया तो क्यों आया, वह मैंने पहले क्लासों में करवा रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ क्लासें मैंने प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगी, मेरा यानी जो मैंने पढ़ाया अभी 5-6 महीने पहले, ठीक है। ये तो वापस रिविजन चल रहा है सभी बच्चों के लिए, ठीक है, जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाला है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सभी नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके सभी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बता दूं। कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमारा टॉपिक क्या है दोस्त पीयूष भैया। वन सेकंड प्लीज ऑल स्टूडेंट्स। ये कहीं लफड़ा हो गया हमारे ना, लफड़ा। 1 सेकंड। टक टक ओपन हो गया। अब चलो सभी दोस्त, अब हम पढ़ते हैं। कुछ बढ़िया सा टॉपिक है हमारा, लाभ और हानि। इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें 4 वर्ड होते हैं। एक तो प्रॉफिट हो गया, एक हमारे हानि हो गई, एक हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य, और एक हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसके अलावा आपको कोई भी एक वर्ड एक्स्ट्रा में नहीं मिलेगा इन चारों के अलावा, ठीक है। प्रॉफिट, लॉस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक दोस्त। लाभ मतलब फायदा, हानि मतलब घाटा, क्रय मूल्य मतलब खरीदना। किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, और ये हमारा हो जाएगा बेचना। बेचना, इतना समझ गए सारे दोस्त। अब हम चलते हैं, कुछ वर्ड होंगे। लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्या घटाना, क्रय मूल्य को घटाना, तब क्या निकलेगा, लाभ। अरे इसमें से इसको घटाना लाभ, और इसमें से उसको घटाना हानि। मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना। छोटा सा सोच लिया करो कि यार जो लाभ होता है वह किस में से किसको घटाते हैं, सोच लिया करो।
कि कोई वस्तु में 5 रुपए में लेकर आया, कोई वस्तु में 5 रुपए में लेकर आया और 8 में बेच दी। 3 का हमें लाभ निकालना, पॉजिटिव में निकालना है। पॉजिटिव में कैसे होगा? 5 की वस्तु को मैंने 8 में बेचा, तो 8 माइनस से तो 5 करेंगे तभी तो 3 निकलेगा, मतलब विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य निकलेगा। सोच लेना है हमें, ठीक है। ये याद नहीं रहता, मैं समझता हूं, मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन मैं तो ऐसे एग्जांपल लेकर निकाल लेता हूं। समझ गए ना सारे? इतना सा होता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। बार बार फॉर्मूला होता है, यानी एग्जाम में पूछेगा भी क्वेश्चन में प्रतिशत क्या होता है। दोस्त लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, तो ऊपर तो आ जाएगा लाभ, नीचे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और गुणा में यदि परसेंट में मान चाहिए तो गुणा में कितने से गुणा करवा देंगे? 100% से गुणा करवा देंगे, ठीक है। दूसरा हमारे को पूछता है पर्सन की हानि परसेंट क्या होता है, तो ऊपर तो हो जाएगी हानि, नीचे हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, गुणा में कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। दोस्त हमेशा नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। जो रियल मान होता है ना, वो हमेशा कहाँ आता है? नीचे आता है। क्रय मूल्य नीचे, क्रय मूल्य ऊपर। लाभ परसेंट पूछ रहा तो लाभ, हानि परसेंट पूछ रहा तो हानि, और परसेंट में मान पूछता तो कितने से गुणा करवाते हैं? 100 से गुणा करवा देते हैं। इतना सा सारा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा सारे क्वेश्चन इसी के अंदर, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, समझ तो गए होंगे सारे प्रश्न। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को खरीदते हैं, और खरीदने को गणित में बोलते हैं क्रय मूल्य। उस वस्तु को मैं खरीदकर उस वस्तु को मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। बेचने को गणित में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। दोस्त अब ये तो है नहीं मैं लाया बेचा, लाया बेचा, कोई इनका नौकर थोड़ी ना हूं। जब मेरा कुछ फायदा होगा तभी तो मैं कुछ करूंगा काम, समझ गए ना? अब या तो उसको हो जाएगा घाटा या उसको हो जाएगा लाभ, ठीक है। लाभ होगी या होगी हानि। मान लो पहले लाभ हो रहा है दोस्तों मुझे, तो अपने आप में कोई भी वस्तु खरीद कर ला रहे हैं, वह अपने आप में कितनी % होती है? 100%। यह हर बार आएगा, चाहे तुम इसको याद करो चाहे ना करो। यदि तुम्हें क्वेश्चन करना है तो ये दिमाग बिठाना पड़ेगा कि क्रय मूल्य 100% ही होता है। कभी देख लेना मैं है ना इसकी जगह कुछ अलग नहीं मानूंगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य हो गया 100%, x% का उसको क्या हो रहा है? लाभ। जिसको लाभ होता तो वह इसमें जुड़ेगा, तो कितने में बेच देगा? 100 प्लस x% में। एग्जाम्पल देखना, मैं किसी वस्तु को लाया लेकिन मुझे उसमें 20% का लाभ हो गया, तो भैया पहले 100% थी, अब 20% का लाभ हो गया, तो कितने में बेचूंगा? 120% में बेचूंगा। सभी के समझ में आया? इन तीनों में आपको किसी एक का मान प्रश्न में देगा, अंकित मूल्य नहीं है। लाभ और हानि में अंकित मूल्य नहीं है, ठीक है। अब देखना जरा, 100% है, 20% का लाभ हो गया, 120 में उसको मैंने बेच दिया। इन तीनों में से किसी एक का मान प्रश्न में देगा और दूसरे का मान पूछ लेगा। कर दोगी क्या? यह तो है हमारा लाभ वाला पैटर्न। अब मान लो हमारे हो जाए हानि। 100% में मैं वस्तु लेकर आया लेकिन मुझे x% की हानि हो गई, तो कितने में बेचूंगा? 100 माइनस x% में। एग्जाम्पल, मैं किसी वस्तु यानी मैंने जो मेरी बाइक थी वह 30% की हानि पर बेच दिया। किसको? राधे श्याम को। तो 30% की हानि पर बेच दिया मैंने, तो पहले कितने % थी? 100% थी, तो कितने में बेचा था? 70 में बेच दिया, तो 70% में मैंने उसको बेच दिया। यह हो गई हानि। यह है विक्रय मूल्य, यह है हानि, और यह है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हानि। लाभ होता तो जुड़ता है और हानि होती तो घटता है। इतना सा टॉपिक है, इसके ऊपर सारे प्रश्न हो जाएंगे। बेचना जब भी आए वर्ड तुरंत दिमाग में होना चाहिए विक्रय मूल्य। खरीदना लागत मूल्य, उससे लेना
ये क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, पर्यायवाची है अलग अलग। समझ गए ना सारे मित्र, इतना सा आपको करना है। चलता हूं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है एक छोटा सा का, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेच दिया। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य मुझे पूछ रहा है। दोस्त एक बार कर लो जल्दी से, आप सभी के पास टाइम है। समझ आ गया क्या सभी के? करना है आपको, आपको देखना नहीं है, पेन चलाना है। ठीक है, इधर देखना। मुझे पता है क्रय मूल्य होता है, लेकिन हानि बोल रही तो मैंने लिख दी हानि, और फिर क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ये तीन वर्ड तो आपने पहली पोत लिखना ही है। जैसे लाभ हानि का चैप्टर आया तुरंत ये नाम लिख दिए, तीन लिख दिया। 100% होता है मुझे पता, लेकिन उसमें 30% की मुझे हानि हो रही तो कितने में बेचूंगा? 70% में उसको बेचूंगा। तीनों में मान किसका दे रखा है? विक्रय मूल्य। देखो उसने कितने रुपए में बेचा? 350 में। मैंने कितने में बेचा? 70% में। तो अब छोड़ दिया इतना, जिसका मान दे रखा 70% का मान परसेंट में दे रखा है 350। मैंने कल क्या बोला था, इधर परसेंटेज चलेगा, उधर संख्या में मान चलेगा। ये है तो इस इधर रुपये में मान चलेगा, इधर परसेंट में मान चलेगा। तो परसेंट का मान कितना हो गया? 350 के बट्टे में भेज दिया मैंने 70। मुझे मान पूछ रहा है लागत मूल्य, मतलब 100% का मान पूछ रहा है, तो इधर भी 100 से गुणा करवा दिया। तो इधर भी मेरे को कितने से गुणा करवाना? 100 से। 0 से 0 कटा, 7 के भाग से 5 और कटा, तो कितना हो गया? 500 रुपये उसकी लागत मूल्य थी। इतना सा प्रश्न करना था। ठीक है, कर दोगे ना? सभी के समझ आ गया? अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जल्दी से बताना मुझे। क्या हो गया यार? कितना हो जाएगा? 10,000। सभी के समझ में आया? 10। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर बेचा। बेचा, क्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% होता है। हानि कितने की हो गई? 40 की। कितने में बेचेगा? 60% में बेचेगा। परसेंट में कितना बोल रहा है? रुपये में। 60% का मान परसेंट में दे रखा है कितना? 6,000 रुपया है। परसेंट का मान कितना हो जाएगा? 6,000 बट्टे में 60। 0 से 0 कटा, 6 के भाग से 6 से कटा, तो कितना हो गया? 100। पूछ किस कर रहा है? लागत मूल्य, मतलब 100% का मान पूछ रहा है। इधर भी 100 से गुणा करवा दिया तो 10,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्त ऐसे मत लगाना, वो आकर लगा देगा भी। रुक जाएगा रे। अगला प्रश्न है ये रहा, इसका आंसर बताओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/6। अब समझो, मन दे तू।
समझ गए क्या सभी? कहाँ चला गया था वो? अब देख कनेक्ट हो गया, इसमें दिखाई नहीं दे रहा अब क्या? हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके 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 ओके, चल गया, ठीक है। तुम्हारा वाला ले जाओ। इधर देखना जरा, एक दुकानदार को भाई नॉर्मली होता अभी मान लो 30% 40%, तो हम इसमें से डायरेक्ट घटा सकते थे, ठीक है। पहले जो भी नीचे होता, नीचे क्या आता है? क्रय मूल्य होता है, नीचे होता है क्रय मूल्य। हानि हो रही है तो माइनस कर दो, हानि हो रही है दोस्त। तो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था मेरा 6, हानि हो गई उसमें कितने की? 1 की। तो कितने में बेचेगा? तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा। तीनों में से किसका मान दे रखा है? विक्रय मूल्य का मान दे रखा है ना। 5 यूनिट का मान प्रश्न में दे रखा है 500। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100। कितने का मान पूछ रहा है? 6 यूनिट का। 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 600। समझ गए सारे दोस्त? आगे बढ़ू। यो 1/6 दोस्त मैंने याद करवा रखा था ना, परसेंटेज में। परसेंटेज हटाया इसका मैंने। 16 सही 2/3% को हटाना है। 6 तिरी 18, 18 2 20/%। परसेंट को हटाया, बट यो क्या बोल रहे फिर 18? अरे 16 ती 48, 48 और 2 50/3। परसेंट को हटाना है, बट्टे में कितने का भाग लगाऊं दोस्त? 50 दूनी 100। तो कितना हो गया? ऊपर तो हो गया 1, नीचे कितना हो गया? 3 दूनी 6। और जस्ट में दोस्त, नीचे हमेशा क्या होता है? चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। यदि लाभ बोलता है तो क्रय मूल्य में जोड़ दो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। यदि हानि बोलता है तो क्रय मूल्य में से हानि घटा दो। जो ऊपर होता है क्या होता है? या तो हानि होती है या हमारा लाभ होता है। प्रश्न है? जल्दी से करो, इसका आंसर बताओ मुझे। अरे करो, दोनों टिकुल जाऊ जू। कितना हो गया? इधर देखो सारे,
क्रय मूल्य लाभ हो रहा है या हानि? लाभ। फिर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। पहले 100% था क्रय मूल्य, उसमें 8.4% का मुझे क्या हो गया? लाभ हो गया। तो मैं उसको कितने में बेचूंगा? 108.4% में बेचूंगा। परसेंट में कितने में बेच रहा है? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ये बोल रहा है कि 108 पॉइंट, अरे यार अब तो समझ, इतने तो समझदार होंगे कि 59620 में किसका भाग देना है? 108.4 का। मान किसका ज्ञात करना है? क्रय मूल्य का। थोड़ा तो समझ आया होगा यार, इतना तो ठीक है। पॉइंट को हटाया, ऊपर जा ठहरा 0। मान किसका ऊपर? नीचे को क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लाभ कहां है? मान किसका ज्ञात करना है? क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है। नहीं समझे तो फिर के ना समझ में आए यार। पॉइंट को हटाया तो ऊपर जा ठहरा 0। ये कितनी बार कट रहा? 2 के भाग से 5 4 2। ये 2 के भाग से 2 8 2 9, सॉरी 9, 2 9 8 1 0। वापस 2 के भाग से कितनी बार कट रहा है? 2 7 1। ये 2 के भाग से कितनी बार कट रहा है? 1 4 9 0 5। गुणा में तो आना चाहिए 5, पर बेटी के बाप ये है सिस्टम। है 1000 तो तीनों में है ना, 1000 है, इसमें भी 1000 है। इन दोनों में से कोई एक तो होगा। 55 आ रहा है क्या? इसके भाग से कितनी बार कट रहा है? 55। और 55 को 1000 से गुणा कराएंगे। 55,000 रुपये इसका क्या था? क्रय मूल्य था। अरे यार यहीं भी समझ चाहिए, वो तो बी ऑप्शन। समझ गए ना? इसको काटना पीटना बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। सही है ना? बहुत शानदार। ये प्रश्न क्या आ गया? सोलह सौ है दोस्त, 16,000 ना है। समझ आ गया प्रश्न? 6 से 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/15। एक का लाभ हो गया 16। 16 का मान कितना दे रखा है? 1600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1500। दोस्त इधर देखना, एक दुकानदार को इतने परसेंट का लाभ हुआ। 6 सही 2/3% का लाभ। 6 3 18 और 2 20/3। परसेंट को हटाया तो बट्टे में आ गया 100। 0 से 0 कटा, 2 के भाग से 5 और कटा। तो इसका भिन्न संख्या कितनी होगी? 1/15 क्या था? क्रय मूल्य। ए का क्या हो रहा है? लाभ। कितने में बेचेगा? 16 में। 16 का मान प्रश्न में कितना दे रखा है? 1600। ये इसका कितना गुना है? 100 गुना है। क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा? 100 गुना। कितना? अरे अलग तरीके से नहीं करे,
समझ गए? 16 यूनिट का मान 16 से, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100। 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1500। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा? 10:11। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कितना हो जाएगा दोस्त? 10% हो जाएगा। सभी के समझ आ गया? नहीं है? क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 11। 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। 10 से 11 तो हुआ, कितना का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है? 10। मान किस में चाहिए? परसेंट में। समझ आ गया क्या? तुम्हारे आ गया? यह प्रश्न आपको मिल सकता है। चलो अगला प्रश्न का आंसर बताओ मुझे, सभी चेक और करवा दो। पास वाले दोस्त को बताओ जिसका नहीं हुआ। इनका नहीं हुआ, इनको बताओ। हो गया? नहीं हुआ? बता रहा श्रवण। लड़ो मत रे यार। सुनो मेरे दोस्त, पहले 100% था, 20% का लाभ हो गया, 120 में बेच दिया। हमें तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या चाहिए? 100:0 से 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? समझ आ गया ना? कोई वस्तु पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का इधर क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या हो रहा है? लाभ हो गया।